खिलाफवर्जी है सीज फायर की वो जारी है। आए रोज हम देखते हैं कि वहां पर गोलियां बरसाई जाती हैं, कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, काफी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ जो अभी पिछले दिनों हमारे सामने खबर ये आई कि भारत ने LOC पर जो अमरीकी साख्ता सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स हैं वो वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं, US मेड सर्विलेंस ड्रोन्स। और इसमें ख्याल क्या किया जा रहा है, क्योंकि एक आपको याद होगा कि 2016 जुलाई के अंदर हमने ये देखा था कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हमें बताया गया था कि एक इंडिया का जो ड्रोन है वो मार गिराया गया था। एक स्पाई ड्रोन था जो कि एरियल फोटोग्राफी कर रहा था आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर। और अभी भी क्या वाकई ये सर्विलेंस के लिए रखे गए हैं, या फिर जो ख्याल किया जाता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक भी कर सकता है, क्योंकि एक एग्जांपल आपको हमारी फौज की तरफ से 2016 जुलाई की दी भी गई थी। और साथ ही साथ जो अमेरिका की दोनों ममालिक के साथ एक इम्तियाजी पॉलिसी है, एक इम्तियाजी सलूक है, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि यही ड्रोन्स, सर्विलेंस ड्रोन्स जब आप अमेरिका से मांगते हैं तो अमेरिका आपको ये देने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरी जानिब भारत पर LOC के लिए जो है वहां पर सर्विलेंस के लिए इंडिया को इजाजत है, लेकिन आपको LOC पर ये ड्रोन्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो हमारी तरफ से होना चाहिए कि या तो अमेरिका फिर भारत को भी इजाजत ना दे, और अगर उनको देता है तो फिर हमें भी ये इजाजत होनी चाहिए सर्विलेंस ड्रोन्स के मामले में, जो कि अभी फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो एक इम्तियाजी सलूक खित्ते में अमेरिका की जेर परस्ती भारत को प्रमोट करने का वो जारी है। देखिए, पाकिस्तान ने यह मसला काफ़ी दफ़ा अमेरिका के साथ टेक अप किया कि आप जो हमारे इलाके में ड्रोन्स भेजते हैं और यहाँ अटैक करते हैं तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर इसका असर पड़ता है और हमारे लोग अवाम इसे पसंद नहीं करते। तो अगर आपने ये करना है तो ये ड्रोन्स हमारे आप चार्ज में दें, इख्तियार में दें, और हम इन दहशतगर्दों से अपनी खुद निपटेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं दी जा सकती आर्म्ड ड्रोन्स की। अलबत्ता अगर आप चाहते हैं नॉर्मल ड्रोन्स जो इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं। वो पाकिस्तान खुद बना रहा था, डेवलप कर रहा था, जो उसने डेवलप कर लिए हैं। बाकी ग्राउंड रूल्स हैं कि लाइट एयरक्राफ्ट बॉर्डर से कितना दूर रह सकता है, जेट एयरक्राफ्ट कितना दूर रह सकता है पीस टाइम में। अब रहा मसला हिंदुस्तान को सपोर्ट करने का, उसमें तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारे 8 F-16 जहाज़ जो अमेरिका ने वादा किया था हमसे कि आपको हम देंगे बाद में, और हम उसके लिए कोलेशन सपोर्ट फंड इस्तेमाल करते थे, वो उससे इनकारी हो गया। उसने बोला नहीं, ये फंड इस्तेमाल नहीं होंगे, आप अपना पैसा लाइए, ये आपको नहीं मिल सकते। लेकिन उसी F-16 का कारखाना हिंदुस्तान में लगा रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो हमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान का टिल्ट, अमेरिका का टिल्ट बहुत बिल्कुल क्लियरली उनकी तरफ है। अब रहा बात कि जो अगर वो हम प्रोटेस्ट करेंगे वो खुद नहीं देगा, वो इजराइल के थ्रू दे देगा। आपको पता है इजराइल के बहुत लोग मकबूजा कश्मीर फिर रहे हैं, उनको मशवरे दे रहे हैं, उनको लो लेवल रेडार्स दे रहे हैं कि कोई आदमी भी क्रॉस करे तो वो भी पिकअप हो जाएगा। तो इस किस्म की जो चीज़ें खुद नहीं कर सकते वो इजराइल को आगे कर देते हैं, और इजराइल बिल्कुल हर वक्त तैयार रहता है इस काम के लिए। तो प्रोटेस्ट तो अपनी जगह ठीक है, हमें प्रोटेस्ट जरूर करना चाहिए। तो वो प्रोटेस्ट वगैरह माजी में भी होते रहे, ठीक है, लेकिन अब ये तमाम चीजें जो हैं कि एक तरफ भारत के साथ जो रवैया रखा जा रहा है आपको उस काबिल नहीं समझा जा रहा, खित्ते में जो है वो भारत को प्रमोट करने के लिए उनके साथ ज़्यादा कॉपरेशन बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका की जेरे सरपरस्ती कह लीजिए, वो अफगानिस्तान भी देख लें, वहाँ पर भी बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, जो अफगानिस्तान जो है इंडिया की ईमा पे आपके अगेंस्ट करते हुए नजर आ रहा है। फिर अभी हम बात कर रहे थे हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि टाइमिंग देख लें ये तमाम चीज़ें आने की, कि वहाँ पर आप पे प्रेशर बिल्ड करने का भी तरीका देखा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों में लिंक देखते हैं आप? देखिए, कुछ बातें लोगों को हम कहते कहते थक गए हैं, लेकिन आज फिर दोहरा देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, एक ट्रांजैक्शनल किस्म का ताल्लुक है। को मामला आया दहशतगर्दी का, उसमें शामिल हो गए, उसके बाद कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम इंडिया के बेसिस यूनाइटेड स्टेट्स के पास इस वक्त अवेलेबल हैं और उनको इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान पर हमले के लिए भी और कहीं और कार्रवाइयां करने के लिए भी। तो ये जो गिला करने की बात है, सिफारतकारी की हद तक सिफारतकारी का पेट भरने के लिए जरूरी है। जो करने का काम है होगा कुछ नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन करने का आखिरी फिक्र ये है, आपके पास अभी आपने LY-80
मीडियम रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स लिए हैं। आपका काम असल में HQ-9 हाई ऑल्टीट्यूड मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स के साथ है। वो अभी तक आपने नहीं लिए हैं। आप अपने काम की तरफ तवज्जो रखें। जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के साथ चल रहा है, वो उस पार्टनरशिप से नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने अपनी तैयारी करनी है और बकाया काम ये जो रह गया हुसैन हक्कानी वगैरह, इस किस्म के किरदार तो हमारी अपनी मदद से आगे आते हैं, और अगर हम उनकी मदद न आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी तो नहीं ना करते। आप लोग खुद ही सब इस पे कहते हैं निकाल दिया मुल्क से बाहर। चाहे वो जरदारी मदद करे, क्या नहीं मदद करे, कोई नवाज शरीफ मदद करे, ये इस तरह आगे आते हैं। तो इसमें वो जो आपने कहा कि ये वाला मामला तो अभी तक अदालत में है, अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त देती है कि उसको रीओपन किया जाए तो दोबारा शुरू करें, उसमें फिर और कियानी साहब मौजूद हैं, कियानी साहब भी मौजूद हैं, कियानी साहब भी मौजूद हैं, हमारे वज़ीर आज़म मौजूद हैं, जरदारी साहब मौजूद हैं, हुसैन हक्कानी को इंटरपोल से के जरिए वापस लाने की बात करते थे, अब करें। सादी, आपने जो सवाल पिज़ादा साहब से पूछा उसके मेरे पास दो मुख्तसर जवाब हैं। पहली बात तो यह है कि सिविलियन ड्रोन्स और आर्म ड्रोन्स के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है। आर्म ड्रोन्स को जब भी आपके मुल्क की सरहद के करीब पहुंचा जाएगा, उसको पाकिस्तान के उसको मार गिराएगा। बिल्कुल। और जो सिविलियन ड्रोन्स हैं जिनके जरिए इंटेलिजेंस करते हैं, बॉर्डर्स को मॉनिटर करते हैं, वो जो जुलाई 2016 वाला भी कहते हैं, तो वो एक इनोसेंट एक्टिविटी है, लेकिन उसकी भी हदूद है। ठीक है। तो पाकिस्तान विल जस्टिफाइबली बी well within its rights when it will say right of self defense vis-a-vis these drone tracks। और इसके हवाले से हमें अमेरिका को मुतनब्बे करने की जरूरत नहीं है, ये मैसेज हिंदुस्तान को देने की बड़ी सख्त जरूरत है। और जहां तक पाकिस्तान की जो सरहद का तरीका है, बेहतरीन तरीका तो ये होगा कि जो पाकिस्तान की जो सरहद है कश्मीर के हवाले से, वो उस बॉर्डर को अगर डीमिलिटराइज कर दें तो बहुत ही अच्छा है।